Today we will be learning about laboratory glassware. So let's start the topic. सबसे पहले लेबोरेटरी ग्लासवेयर क्या होते हैं? लेबोरेटरी ग्लासवेयर वो सारे मटेरियल जो भी लैब के अंदर यूज होते हैं दैट कम्स अंडर लेबोरेटरी ग्लासवेयर. अब ये सारे चीजें किस चीज से बने होते हैं? दीज आर मेड ऑफ सिलिकेट कंटेनिंग बोरोन डाइऑक्साइड. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बोरोसिलिका. तो हम जो भी हमारे लैब के ग्लासवेयर होते हैं उन सबको हम बोरोसिलिकेट ग्लासवेयर भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं. इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो है ये रेजिस्टेंट होता है किसी भी एसिड, एल्कली, कोरोजन, टेम्परेचर और रेडिएशन. इन सारी चीजों से रेजिस्टेंट है. मतलब कोई भी एसिड हम इन चीज किसी ग्लासवेयर के अंदर डालें, इन जितने भी हमारे लैब के मटेरियल है इनके अंदर अगर हम कोई भी एसिड, एल्कली या ज्यादा टेम्परेचर हाई कर देते हैं या कोरोजन वाला मटेरियल डाल देते हैं तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ऑल्सो हैव लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक्सपैंड हो जाएंगे किसी भी चीज से, तो उनका लो कोफिशिएंट होता है एक्सपेंशन का भी. नेक्स्ट हम आते हैं इसकी ग्लासवेयर्स पे. जो नॉर्मली ग्लासवेयर्स यूज होते हैं लैब में, सबसे पहला हमारे पास क्या है? बीकर. तो बीकर के हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं. सबसे पहला क्या है? बीकर को हम एज अ कंटेनर यूज करते हैं. ठीक है, कंटेनर मतलब उसके अंदर हम कुछ भी डाल के, जैसे एक ग्लास होता है उसकी तरह एज अ कंटेनर यूज करते हैं. अवेलेबल इन वेरियस साइजेस. ये हमारे पास बहुत सारे साइजेस में होता है. मतलब हमारे पास बीकर छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, है ना. तो बहुत सारे साइजेस में होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनके ऊपर हमारे पास कुछ मेजरिंग वो दी होती हैं, लिखे होते हैं कुछ वॉल्यूम्स, कितने वॉल्यूम में हम क्या चीज ले सकते हैं. अब वो लिखे तो होते हैं बट दे आर नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेट. अप्रोक्स हम उसमें ले सकते हैं बट एग्जैक्टली एक्यूरेट बीकर के अंदर नहीं आ पाता है. तो बीकर के हमने 3 पॉइंट्स कर लिए. क्या है? बीकर कंटेनर की तरह यूज होगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बीकर जो है अवेलेबल होता है अलग अलग साइजेस में. एंड लास्ट वन इज कि उसके ऊपर हमें वॉल्यूम्स दिए होते हैं बट दैट आर नॉट नेसेसरली टू बी एक्यूरेट, कि वो एक्यूरेट नहीं होते हैं. अप्रोक्सली उनमें हम ले सकते हैं बट एक्यूरेटली नहीं आ पाता उसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेजरिंग सिलेंडर. मेजरिंग सिलेंडर, ये फोटो साइड में दिख रही है आपको, इस टाइप का मेजरिंग सिलेंडर दिखेगा. अब मेजरिंग सिलेंडर के अंदर हमारे पास क्या पॉइंट आते हैं? ये जो है हमारे पास डिफरेंट वॉल्यूम्स में अवेलेबल होता है. मतलब जैसे हमारे पास ऊपर बीकर था, बीकर अलग अलग साइजेस में है, ऐसे ही सिलेंडर भी अलग अलग साइजेस में है. उसके साइजेस क्या है? 10 ml से लेके 2 लीटर तक का हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर होता है. सिलेंडर जो है हम कोई भी लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास कॉमनली यूज होता है ये किसी भी हमें रिएजेंट को, किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है या फिर हमें कोई रिएजेंट प्रिपेयर करना है. मतलब कोई 2 चीजें, 3 चीजें, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको मिला के एक रिएजेंट बनेगा, तो वो बनाने के लिए भी हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हैं. ठीक है, तो मेजरिंग सिलेंडर यहाँ पे हमें पता लग गया. नेक्स्ट वी कम टू द पिपेट. पिपेट क्या होती है? ये साइड में हमें फोटो दिखाई हुई है. दिस इज अ पिपेट. अब पिपेट क्या होती है? पिपेट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लासवेयर एंड आर अवेलेबल फ्रॉम 0.1 ml टू 25 ml. जो पिपेट्स होती हैं वो हमारे पास अलग अलग साइजेस में होती हैं. 0.1 ml से लेके 25 ml तक की हमारे पास पिपेट होती हैं. पिपेट का काम क्या होता है? किसी एक कंटेनर से हमने उसके अंदर सक करेंगे किसी भी मटेरियल को और दूसरे के अंदर हम कंटेनर में डालते हैं. तो किसी भी लिक्विड को डिलीवर करने के लिए एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पिपेट को यूज किया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पिपेट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. पिपेट हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं. सबसे पहला है ब्लो आउट वेराइटी. नेक्स्ट नॉन ब्लो आउट होता है. फिर होता है माइक्रो पिपेट. हमें नाम से पता चल रहा है ब्लो आउट मतलब हमें उसमें जितना लिक्विड आ रहा है वो सारा निकाल देना होता है. नॉन ब्लो आउट में क्या होता है? सारा नहीं निकलता है, लास्ट एक जो ड्रॉप होती है उसको हम छोड़ देते हैं. इट रिमेन्स इन दैट. और माइक्रो पिपेट ऑटो पिपेट, मतलब ऑटोमेटिक होती है वो पिपेट. नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इन तीनों पिपेट्स के बारे में, जो 3 टाइप की हमें पिपेट पता लगी हैं. ब्लो आउट पिपेट मैंने अभी बोला है कि उसमें हमें सारा लास्ट ड्रॉप तक निकालना होता है.
हमें नेम से ही पता चल रहा है, ब्लो आउट की सारा निकालना। इट हैज ग्रेजुएशन राइट अप टू द टिप ऑफ द लोअर एंड कंटेंट्स हैव टू ब्लोन आउट टिल द लास्ट ड्रॉप। ठीक है, वही मैंने बोला कि टिल द लास्ट ड्रॉप, पूरा लास्ट ड्रॉप तक हमें उसके अंदर जितना कंटेंट हमने सकअप किया था वो सारा निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नॉन ब्लो आउट होता है। नॉन ब्लो आउट के अंदर वही चीज लिखी है कि लास्ट ड्रॉप तक नहीं निकालना होता है, लास्ट ड्रॉप कैन रिमेन इन इट, उसी में रहती है। माइक्रोपिपेट जो आती है हमारे पास, अब माइक्रोपिपेट क्या होती है, एक ऑटोमेटिक पिपेट, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। माइक्रोपिपेट, दिस इज कॉल्ड अ माइक्रोपिपेट, इस तरह से होती है, बहुत बार आप लोगों ने लैब में देखी होगी या देखोगे आगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं माइक्रोपिपेट है क्या। माइक्रोपिपेट जो है या ऑटोपिपेट, हम इसको दो नाम देते हैं, माइक्रोपिपेट या ऑटोपिपेट, आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इक्विपमेंट्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स। लैब के अंदर सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं जब हम टेस्ट करते हैं लैब्स में, और ये वाइडली यूज्ड पिपेट होता है। ठीक है, देयर फंक्शन इज टू डिस्पेंस एंड टू ट्रांसफर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड। इसका काम क्या है कि एक छोटा सा अमाउंट, बहुत ज्यादा माइनर में भी हमें करना है ना, वो अमाउंट भी इससे ट्रांसफर कर सकते हैं। वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड भी हम इससे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बाय डेफिनेशन जो प्रिंसिपल है वो सेम ही रहेगा पिपेट का। हमें पता है पिपेट का काम क्या है कि एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में हमें लिक्विड को ट्रांसफर करना है। अब जो माइक्रो पिपेट है वो हमारे पास अलग अलग वॉल्यूम रेंजेस में होता है। 0.1 to 5000 यूनिट ऑफ वॉल्यूम का इसमें मेजरमेंट में ही हमारे पास आता है। अब माइक्रोपिपेट के अंदर क्या है, इट हैज बोथ अ वॉल्यूम एडजस्टर एंड अ वॉल्यूम इंडिकेटर। अब जो हमारे पास ये पिपेट होता है इसके अंदर दोनों चीजें होती हैं, हम इसका वॉल्यूम एडजस्टर भी होता है हमारे पास और वॉल्यूम इंडिकेटर भी होता है। माइक्रोपिपेट जो है उसको एक माइक्रोपिपेट टिप चाहिए होती है जो उसके आगे लगती है, जिसके अंदर वो सकअप करेगा और फिर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, वो जो है वो अलग अलग कलर्स में और अलग अलग साइजेस में प्रोवाइडेड होती है, और प्लास्टिक की शाफ्ट होती है वो लोअर एंड पे जिसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रोपिपेट। माइक्रोपिपेट के पार्ट्स अगर आपको अच्छे से लर्न करने हैं ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो डायग्राम बना के आप शो कर सको, तो वो यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सबसे ऊपर आपके पास होता है पुश बटन, जिससे आप लोग उसको पुश आउट करोगे। जब हमें एक कंटेनर से दूसरे में उसको ट्रांसफर करना है तो वहां से वो उसको दबाएंगे, वो पुश बटन है, बटन दबाने का। ठीक है, उसको ही हम दबाकर सकअप करके और ट्रांसफर करते हैं। इसके ऊपर डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है, वहां पर शो होता है कि कितने पर हमने उसको सेट किया है। हम उसकी सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। नीचे हमें टिप कोन दिया है जहां पर वो प्लास्टिक का हमारा टिप लगता है। ठीक है, जिसमें सकअप होगा लिक्विड। हो गए माइक्रोपिपेट्स, समझ आ गए। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द रिएजेंट बॉटल। रिएजेंट बॉटल बहुत बार लैब्स में आप लोगों ने देखी होगी, ग्लास की एक बॉटल होती है जिसके अंदर हम रिएजेंट्स को प्रिजर्व करके या प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो रिएजेंट बॉटल क्या है, इसको हम मीडिया बॉटल भी बोलते हैं या फिर ग्रेजुएटेड बॉटल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मीडिया बॉटल या फिर ग्रेजुएटेड बॉटल्स आर कंटेनर्स मेड ऑफ द ग्लास। ये किस चीज से बने होते हैं, ग्लास, प्लास्टिक, बोरोसिलिकेट। मेनली तो बोरोसिलिकेट से ही बना होगा, बट समटाइम्स इससे रिलेटेड मटेरियल से भी बना होता है, या इसके अंदर कुछ और चीजें भी मिक्सअप हो सकती हैं। ठीक है, और वही लिखा हुआ है कि किस लिए यूज होता है, किसी भी रिएजेंट को स्टोर करके रखने के लिए। इनके ऊपर जो है एक छोटी सी कैप भी लगी होती है। लेट मी शो यू द रिएजेंट बॉटल। ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हो, लैब्स में भी आप लोग देख लोगे। ये होती है रिएजेंट बॉटल हमारे पास। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास आती है टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब क्या होती है, टेस्ट ट्यूब को हम सैंपल ट्यूब भी बोलते हैं। एक छोटा सा पीस है लैब के अंदर ग्लासवेयर में, मतलब जितनी हमारी फिंगर का साइज है अप्रोक्स इतना या इससे थोड़ा बड़ा, इस साइज का एक पीस होता है जिसके अंदर हमें किसी भी लिक्विड को, किसी भी रिएजेंट को डाल के हीट अप करना है, मिक्स करना है, कोई रिएक्शन करनी है, उस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है जी, तो टेस्ट ट्यूब हो गया। टेस्ट ट्यूब हम आपको दिखा देते हैं, ये रहा टेस्ट ट्यूब आपके पास यहाँ पर। दिस इज अ टेस्ट ट्यूब जो आप लोग लैब्स में भी देख लेंगे। ठीक है,
यहाँ पर आप लोगों को कॉनिकल फ्लास्क भी दिखाया गया है। ये एक कॉनिकल शेप का फ्लास्क होता है जिसके बारे में हम आगे अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉनिकल फ्लास्क क्या होता है? कॉनिकल फ्लास्क या फिर इसको हम बोलते हैं रेले मेलर टाइप। ठीक है, इसको हम यूज किस लिए करते हैं? कोई भी टाइट्रेशन या फिर बॉइलिंग पर्पस के लिए। टाइट्रेशन आप लोगों ने +1 +2 में करी होगी, एक प्रोसेस होता है टाइट्रेशन का, तो उसके लिए बेसिकली यही कंटेनर यूज किया जाता है, कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, या फिर अगर हमें किसी लिक्विड को बॉयल करना है, कुछ करना है, उस चीज के लिए भी हम कभी कभी कॉनिकल फ्लास्क को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है यूज किस लिए यूज होते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस बनाने के लिए, या फिर किसी और कोई भी हमें रिएजेंट बनाना है उस चीज के लिए यूज किया जाएगा। जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, यूजुअली उसका क्या होता है? राउंड बॉटम होता है और लॉन्ग नेक होती है। नीचे से वो राउंड होगा और ऊपर से उसकी लॉन्ग नेक होता है उनके पास। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फ्लैट बॉटम राउंड फ्लास्क के ऊपर। फ्लैट बॉटम राउंड फ्लास्क मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। इस तरीके का फ्लैट बॉटम एंड राउंड फ्लास्क हमारे पास होता है। तो इसका काम क्या है? फ्लैट बॉटम एंड राउंड फ्लास्क आर विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर को टैकल कर सकते हैं, दस दे आर यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस। इनको हम हीटिंग पर्पस के लिए मेनली यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेसिकेटर। डेसिकेटर मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज अ डेसिकेटर। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सारे पार्ट्स। अब डेसिकेटर मेनली होता क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी रिएजेंट है जो मॉइस्चर से अफेक्ट हो सकता है, कोई भी केमिकल है, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डेसिकेटर के अंदर रखते हैं। डेसिकेटर्स जो है वो सीलेबल इंक्लोज कंटेनर है, जिसके वही लिखा है मॉइस्चर सेंसिटिव एलिमेंट्स को इसके अंदर रखते हैं जो मॉइस्चर से अफेक्ट होते हो, विच आर हाइग्रोस्कोपिक या फिर टेंड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? जो भी बाहर से वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उन चीजों को हम इसके अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फनल। फनल क्या होता है? एक ट्यूब या पाइप जो यूज होता है, ऊपर से तो वाइड होगा और नीचे से नैरो होगा। तो किसी छोटी चीज में अगर हमें कुछ लिक्विड को ट्रांसफर करना है एक कंटेनर से दूसरे में, और उसका जो अपर पार्ट है वो छोटा है, तो उसके थ्रू, फनल के थ्रू हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। फनल आपकी कैसी होती है? इस टाइप की आपके पास होती है फनल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इन ग्लास वेयर्स को हमें क्लीन अप कैसे करना है। तो इन ग्लास वेयर्स को क्लीन करने के लिए हमें क्या करना होता है? ग्लास वेयर्स को 1% हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हम क्या करके रखेंगे? सॉक करके रखेंगे। ठीक है, और जिस ब्रशेस से हम उनको साफ करते हैं, कुछ ब्रश होते हैं हमारे पास, वो अच्छे से अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, उस तरीके से हम इनको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो इसके स्टेप्स वाइज अगर आपको हमें लर्न करना है कि कैसे क्लीन करना है, वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। कैसे करेंगे? हम पहले रिंस करेंगे वाटर के अंदर, उसके बाद हम डिटर्जेंट सॉल्यूशन में अपने ग्लासवेयर को सोक करके रख देंगे, फिर हम थॉरोली वॉश करेंगे टैप वाटर से, फिर हम डाई आयोनाइज्ड वाटर से उसको वॉश करके और ड्राई करेंगे अपने ग्लासवेयर्स को हॉट एयर ओवन के अंदर। दिस वॉज योर ग्लासवेयर्स। आप इन सब की जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये पूरी PDF अवेलेबल करा दूंगी। सो थैंक यू सो मच for watching this video. Hit the like button, subscribe to my channel, and thank you.